हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं शैलेंद्र द एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। आपको हम ले चलते हैं 9 जुलाई को। गुजरात राज्य का एक जिला है बड़ोदरा, जहाँ पे 9 जुलाई को एक ऐसी घटना घटी जो पूरे देश को आश्चर्य में डाल दिया। 9 जुलाई को क्या हुआ कि एक जो है महिसागर झील है, महिसागर नदी है बड़ोदरा शहर में। महिसागर नदी है, वहाँ पे ब्रिज है जिसका नाम है गंभीरा ब्रिज। उस ब्रिज पर 9 जुलाई को वाहन अपने जो है निश्चित रूटीन पर आ जा रहे थे, लेकिन अचानक से वो जो है गंभीरा ब्रिज जो है वो टूट के गिर गया, बीच में से कोलैप्स हो गया। और जो वाहन वहां से गुजर रहे थे उसमें से कई वाहन जो है नीचे जो है नदी में नीचे गिर गए। बहुत से लोगों की वहाँ पे जान चली गई। करीब कहा जाता है कि वहाँ पे 22 से 25 लोगों की जान चली गई। और आश्चर्य की बात यह है कि वहाँ 25 से 26 दिन हो गया आज, और वहाँ ऊपर टॉप पे जहाँ पे वो ब्रिज टूटा था वहाँ पे एक ट्रक फंसा हुआ था जिसको हटाया नहीं जा सका था। कारण था कि वो ट्रक भारी था और जो है वहाँ जो उस पुल पे कोई क्रेन नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो डैमेज ब्रिज था और जो है सुरक्षा का ध्यान रखते हुए वहाँ पे कोई जो है कोई भी मतलब उपकरण नहीं जा सकता था जिससे उस ट्रक को वहाँ से खींचा जा सके। आप फोटो में देख सकते हैं कैसे वो ट्रक लटका हुआ है, उसको मतलब किसी भी तरीके से हटाया नहीं जा सकता था। तो वैसे ही वो 24-25 दिन तक वैसे ही पड़ा रहा और फाइनली तमाम कोशिशें की गई, लेकिन जो है वो उसको हटाया नहीं जा सका। और उसके बाद जो है पोरबंदर पोरबंदर जो है वहाँ की एक कंपनी है, उसका नाम है विश्वकर्मा ग्रुप। उन्होंने इसका जिम्मा लिया और ये एक मोरल तरीके से उन्होंने जिम्मा लिया। कोई ऐसा नहीं है कि वो पैसे लेके पैसे कमाने के लिए उसको जो है ये ऑपरेशन करना चाहते थे। उस ऑपरेशन के थ्रू उस ट्रक को हटाना चाहते थे। वो बहुत बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है विश्वकर्मा ग्रुप। और वो लोग जो है शिप यार्ड वगैरह में अपना जो है उनका बिजनेस है। तो उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू जो है वो उस चीज़ को जो है ट्रक को ऊपर उठा के जो है उसको खींच के हटा सकते थे। तो उन्होंने एक उस ट्रक को जो है एयर बलून टेक्नोलॉजी से हटाया। एयर बलून टेक्नोलॉजी मतलब जैसे जो आपने देखा होगा जब समुद्र के किनारे जब बड़े-बड़े शिप बनते हैं और उसको जब अनडॉक किया जाता है समुद्र के अंदर, उस शिप को समुद्र के अंदर जब ले जाया जाता है तो बड़े-बड़े गोल-गोल ब्लैक कलर के जो है एयर बलून्स होते हैं। उसके थ्रू जो है उसको पूरे शिप को रोल करके समुद्र में ले जाके गिराया जाता है और उसी को जो है एयर बलून एयर बलून कहा जाता है। और जो है क्या कहते हैं उसको इंजीनियरिंग की भाषा में मरीन एयर बैग्स कहा जाता है। और जो विश्वकर्मा ग्रुप है इनके पास मतलब बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, मरीन इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट जो है उनको बुलाया गया और उन्होंने पुल पे रह के 5-6 दिन से जो है वो बारीकी से अध्ययन कर रहे थे कि हम इस ट्रक को कैसे वहां से हटा सकते हैं। और फाइनली जो है कल जो है वो दिन आ गया जब उस ट्रक को हटाया जाने का प्रोसेस जो है शुरू किया गया। जो वहाँ के जो है बड़ोदरा के डीएम साहब हैं, उन्होंने कहा कि जब तक पूरा अच्छे से जो है उसका सर्वे नहीं किया जाता, जब तक उसको एकदम तरीके से फाइनल नहीं किया किस तरीके से हटाया जाएगा, पूरा सेफ्टी का ध्यान रखना है और उसको पुल के पास से नहीं हटाना है। उसको पुल से जहाँ पे वो टूटा हुआ वहाँ से 900 मीटर दूर से ऑपरेट करना है और ड्रोन के थ्रू उसको कंट्रोल करना है कि जो है हम किस तरीके से उसको खींचेंगे। और इस पूरे ऑपरेशन में न्यूमेटिक बलून एयर बैग्स का इस्तेमाल किया गया, हाइड्रोलिक जैक का इस्तेमाल किया गया, ह्यूमेटिक रोलर बैग्स का इस्तेमाल किया गया और हॉरिजॉन्टल कैंटिलीवर जो है सिस्टम का प्रयोग किया गया। इस सब चीज़ों को पुल पे नहीं ले जाया गया, उसको पुल के नीचे ज़मीन में जो नदी बह रही है उसके जो है बेस से ऑपरेट किया गया। और जो है उन्होंने बताया कि विश्वकर्मा ग्रुप इंजीनियरिंग की जो है कंपनी है वो 50 से 60 लोगों की टीम लेके वो लोग आए थे। उसके बाद उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। उन्होंने क्या किया कि जैसे जो ब्लैक कलर के एयर बलून्स थे उसको जो फोटो में आप देखिए जो नीचे चक्का जो है आगे फंसा हुआ है उसके नीचे उन्होंने एयर बैग्स रखे और उसको मतलब उसमें एयर भर के नहीं रखे पहले, ऐसा रखा भी नहीं जाता। पहले उस बलून को रखा जाता है, उसके बाद उसमें एयर डाली जाती है जिससे वो पूरे सिस्टम को ऊपर उठाता है, चाहे वो शिप हो या कोई। अभी इसी ट्रक के लिए भी वो उन्होंने ऐसा किया कि खाली जो है बलून को उस ट्रक के नीचे रखा, उसके बाद उन्होंने एयर का जो है उसमें एयर भरी, उसके बाद धीरे धीरे ट्रक जो है ऊपर उठने लगा। तो जो ये झुका हुआ था वो धीरे धीरे ऐसे बराबर समतल पे आ गया। उसके बाद उसको पीछे से
जो है पीछे से रस्सी बांध के, मेटालिक रस्सी होती है मजबूत, उससे बांध के ट्रक को धीरे धीरे पीछे खींच लिया उन्होंने। उसके बाद ये खींचने का प्रोसेस मतलब पुल के पास नहीं हो रहा था, पुल से 700, 800, 900 मीटर दूर से जो है वो ऑपरेट कर रहे थे और पूरे सिस्टम को वो लोग ड्रोन कैमरे से देख रहे थे कि हाँ कितना ऊपर उठना है, कितना नीचे करना है और कितने स्पीड से खींचना है। ये पूरा जो है उन्होंने वहां पे ऑपरेट किया और ये पूरा जो है अच्छे से ऑपरेशन हो गया और उस ट्रक को फाइनली 24 से 25 दिनों बाद वहां से हटाया गया। और देखिए पुल टूटने का सिलसिला तो जो है हमारे देश में होता ही रहता है। अभी मान लो यहाँ गुजरात में हो गया, अभी पश्चिम बंगाल में हुआ था और बिहार में तो आए दिन पुल टूटता रहता है। तो ये जो है सरकार की नाकामी होती है और भ्रष्ट सिस्टम के कारण ये ऐसा होता है, क्योंकि पुल बनाने में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो अच्छी क्वालिटी की कभी कभी नहीं होती हैं, भ्रष्टाचार होता है इसमें, इसी वजह से ऐसा होता है। फाइनली आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। इसकी दुर्घटना के बाद जो एक ट्रक यहाँ पर काफ़ी दिनों से फंसा हुआ था, ये एक वहीवटी तंत्र के लिए भी बहुत चैलेंजिंग टास्क था। एंड इसके लिए क्योंकि दूसरे भी जो कंस्ट्रेंट थे, क्योंकि ब्रिज के ऊपर कोई भी लोड यूज़ नहीं किया जा सकता था, ब्रिज की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑलरेडी अफेक्टेड थी, क्वेश्चनेबल थी, तो सरकार से की तरफ से गुजरात के ही पोरबंदर के विश्वकर्मा ग्रुप की MERC को कॉन्टेक्ट किया गया, जो कि पूरे इंडिया के अंदर मरीन सैल्वेजिंग में वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं। उनकी स्किल्ड लोगों की 50 से 60 जनों की टीम पिछले 5 दिन से यहाँ पर गंभीरा ब्रिज के ऊपर ही रहते हुए पूरा रिगिंग वगैरह पूरा उन्होंने इंजीनियरिंग मॉडलिटीज़ डिसाइड की, सेट किया। एंड आज टेस्टिंग के टाइम पर ही, टेस्टिंग के साथ साथ जैसे ही टेस्टिंग सक्सेसफुल हुआ, उन्होंने ट्रक को रेस्क्यू किया है।